इसका अर्थ है कि सचेतन मन को इस्तेमाल करे ही नहीं, क्योंकि ये जो आता है सब अवचेतन मन से आता है। बाहर से कुछ भी थोड़ा आया, अवचेतन मन के साथ जुड़ जाता है, तभी वो सचेतन मन में आता है। ये बंद होना चाहिए, तभी जाके बह सके। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम फ्लो ऑफ लाइफ क्या है, मोमेंट टू मोमेंट जीने का अर्थ क्या है, जीवन के साथ बहने का क्या अर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें कोई नियम नहीं मानना, हमें डिसिप्लिन नहीं पालन करना, हमें लाइफ के फ्लो के साथ जीना है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। वास्तविक क्या नियम है फ्लो ऑफ लाइफ का? वैसे तो कोई नियम नहीं है, फ्लो ऑफ लाइफ ही कहता है कि कोई नियम नहीं है, परंतु फिर भी हमारे संतों ने इसी को भी ठीक तरीके से समझाया है। एक बार समझ जाइए, अगर आप सही रास्ते में हैं तो वेल एंड गुड। बाई चांस लगे कुछ करेक्शन करना है तो इसको समझ के करेक्शन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तिलोपा नाम के एक महापुरुष हुए जो आत्मवेता थे, जिनको मन की और मन की पार की समझ थी। उन्होंने कुछ उपदेश दिए हैं, वो 6 उपदेश हैं, और 6 के 6 उपदेश ये फ्लो ऑफ लाइफ के साथ बहुत फिट बैठता है। तिलोपा के जो टीचिंग्स है उसको सहज योग कहा जाता है। सहज योग को आप फ्लो ऑफ लाइफ के साथ तुलना कर सकते हैं। ये जो 6 नियम हैं सहज योग के, इनको अगर आप ठीक से समझेंगे तो फ्लो ऑफ लाइफ को भी समझने के लिए आसान हो जाएगा। चलिए समझते हैं वो क्या है। तिलोपा जी का जो पहला सूत्र है, डोंट रिकॉल, याद ना करें। याद हम पास्ट को ही करते हैं, और जब जरूरी नहीं हो तब भी करते रहते हैं। जरूरी हो, आवश्यक हो, बहुत इमरजेंसी हो, किया जाए, उसका कुछ उपयोगिता है, परंतु वैसे ही हम याद करते रहते हैं और विचारों को खींचते रहते हैं। कहीं ना कहीं हम पास्ट के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अनुभव लेने के लिए अलग बात है, पर बिना मतलब के भी जुड़े हुए हैं। तो तिलोपा जी का जो पहला सूत्र है, रिकॉल ना करें, ये बहुत अच्छी तरह से विस्तार नहीं किए, सूत्र की तरह प्रस्तुत किया है, पर आप समझ सकते हैं कि आप रिकॉल ना करें। ऐसा समझ सकते हैं कि जब तक जरूरी नहीं हो रिकॉल ना करें। आप देखेंगे 80% जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड, डोंट इमेजिन। जैसे ही तुम कुछ चाहोगे पहले एक फोटो आ जाता है मन में, उसी को ही इमेजिन कहते हैं। ये रिफ्लेक्शन पैदा करता है तुम्हारे मन में, तुम जो चाहते हो। डिजायर ही आपको इमेजिनेशन देता है। तो जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी आता है, आने दीजिए। बहुत गहराई से सोचे नहीं, करना क्या है, क्या नहीं करना और कहाँ जाना। डिजायर को बल ना दे, सहजता से होने दे जो होता है। फिर तीसरा, डोंट थिंक। विचार बिल्कुल ना करें, सही गलत कुछ भी नहीं। जो आया अवचेतन मन से, जो बाहर से आया सचेतन मन में, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एनालाइज तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट एवर हैपनिंग राइट नाउ, पूरी तरह से स्वीकार है। स्वीकार नहीं करते तभी एनालाइज करते हैं। पूरी तरह से स्वीकार हो जाए तो एनालाइज का प्रश्न ही नहीं उठता। चौथा, डोंट एग्जामिन। हम देखते हैं सही या गलत है और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होना चाहिए। कुछ नहीं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप जीवन के फ्लो के साथ बहना चाहते हैं और जीवन की गहराई में उतरना चाहते हैं तो
अकॉर्डिंग टू तिलोपा जी और फ्लो ऑफ लाइफ। पांचवा, डोंट कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल ना करें। कुछ गलत होने लगे तो कंट्रोल करते हैं, नहीं, बिल्कुल अलाउड नहीं है। इट मीन्स डोंट ट्राई टू चेंज एनीथिंग, बिल्कुल नहीं है। और आखिरी, ये जब 5 आप नहीं करेंगे तो आखिर में रेस्ट, अलाउ योर सेल्फ टू सेटल डाउन, बिल्कुल अपने आप को छोड़ दे और अपने आप सब ठहरने दे। तो लूज योर सेल्फ एंड रिमेन नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक रहने दें, एज इट इज रहने दें। इसका अर्थ है कि आप अपने सचेतन मन को इतना भी इस्तेमाल नहीं करते, यूं कहें जितना जरूरी है उतना इस्तेमाल करते हैं। जहां पर भी थोड़ी सी कसमकस आए आप छोड़ देते हैं, बिल्कुल अलाउ करते हैं, जो होता है होने दें। ये स्थिति का नाम है फ्लो ऑफ लाइफ। तो देखिए, आप रिकॉल कहाँ करते हैं? आप अपने सचेतन मन में करते हैं। तो सचेतन मन को इस्तेमाल ना करें, विचारों को आने ना दें। आप इमेजिन कहाँ करते हैं? सचेतन मन में करते हैं। तो इमेजिन ना करें, कोई रिफ्लेक्शन होने ना दें। आप विचार कहाँ करते हैं? एनालाइज कहाँ करते हैं? आप अपने सचेतन मन में करते हैं, ना करें। आप एग्जामिन कहाँ करते हैं? अपने सचेतन मन में करते हैं, एग्जामिन भी ना करें, कोई कल्टीवेशन होने ना दें। कंट्रोल कहाँ करते हैं? अपने सचेतन मन में करते हैं, तो कंट्रोल ना करें। इसका अर्थ है कि सचेतन मन को इस्तेमाल करें ही नहीं, और नहीं करेंगे तो ये भी सचेतन मन में ही है। रेस्ट, विश्राम करते हैं, कॉन्शियसली रेस्ट, सचेतन रूप से विश्राम करते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 पॉइंट है, अगर आपको समझ आ जाए तो निश्चित रूप से आप जीवन की बहाव में बहने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जो बिल्कुल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसको हम समाधि, रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। नहीं तो फिर अपने आप को तैयार करें। ये जो तिलोपा जी का 6 उपदेश है, ये सहज योग है, ये सहज जीवन का प्रतीक है। लेकिन इसके लिए आपको या तो अपना इच्छाएं, लक्ष्य सब त्याग करना पड़ेगा, या फिर अपने अवचेतन मन को डिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आता है सब अवचेतन मन से आता है। बाहर से कुछ भी थोड़ा आया, अवचेतन मन के साथ जुड़ जाता है, तभी वो सचेतन मन में आता है। ये बंद होना चाहिए, तभी जाके सहज योग हो पाएगा, तभी जाके आप लाइफ के फ्लो के साथ फ्लो कर पाएंगे। तो ये है फ्लो ऑफ लाइफ। अगली बार हम ये समझने की प्रयास करेंगे कि ये सचेतन मन को यूज नहीं करने का अर्थ क्या है, चीजें कहाँ से आते हैं, कैसे कर्म बनते हैं। आप अगर कहीं मिस कर जाते हैं तो क्यों मिस कर जाते हैं? आज के जनरेशन के जो सारे बच्चे हैं या जो नए नए साधक हैं, वो अगर फ्लो ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, मोमेंट टू मोमेंट जीने की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं, क्यों चूक जाते हैं, और करने के बाद फिर आखिर में पछताते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है। ये सारे विषयों के बारे में मैकेनिकली कैसे काम करते हैं अपने अंदर, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। आपने बहुमूल्य समय दिया और फ्लो ऑफ लाइफ के बारे में समझने की प्रयास किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।